सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम। जय राम जय राम जय राम। कपिलो वजकर्णकालम्बोदरश्चविष्टो विघ्ननाथो विनायकः धूमकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऋषिकेशवाय नमः, हस्तो प्रक्षालनम्। विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विश्वाख्य प्रवर्तमानस्य दहनिति प्रार्थिते शेषवारः कल्पे वैवस्मन्त्रयष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्षांतर्गत ब्रह्मवर्धक देशे पुण्यप्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे अंतर्गत धनगांव ग्रामे तत् समय रौद्राम संवत्सर सूर्य दक्षिणायने महामंगल प्रातमुक्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथि सोमवासरे यथा यथा स्थाने स्थितेषु ग्रहे तत्स्वयं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टाभ्यां शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नाय अमुक दर्शयामि दीपान्त्यात्मनि जलं समर्पयामि। रुद्राय पशुपतये कर्णायामौलितनभोरूप पार्जन्याः शुद्ध जल स्नानं समर्पयामि। गंगा यमुना शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी गंगा जल स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रजापते युगस्मरात् आयुष्मग्नं बलमस्तु शुभ्रं यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धवस्त्रोपरियां वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। समर्पयामि कुंकुमं कामना दिव्या कामनिकां संभव पुण्यार्चितं देव प्रसीद परमेश्वर कुंकुमं समर्पयामि। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम अक्षन्नमी मदयन्तमो सोमो यस्मादमुच्यतः छान्दे दिनं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। वरे पशो वरे सजिते वरुन्धते पारैश्वरा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं गृह्यतां पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुगं
त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। धूपान्ते जलं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। फोटो नहीं बन ओम इदं फलमय श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में बताएं और उसके व्रत करने से कौन से मनोकामना पूर्ण होते हैं तथा इसका नाम क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा महात्मा श्रवण करो। हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगर में महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना संसार में इस-लोक और परलोक दोनों में किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। संतान प्राप्त होने पर अत्यंत सुख, और जिसके संतान नहीं होते उनसे बड़ा दुखी इस संसार में कोई नहीं रहता। तो इधर पुत्र की चिंता सता रही थी और उधर राजा राज्य वृद्ध अवस्था को हो रहा था, दिन प्रतिदिन वृद्धा हो रहा था। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा कि हे प्रजाजन, मैंने आज तक न कोई अपने जीवन में पाप किया और न अन्यायपूर्वक प्रजा के धन धान्य को लिया है। अपनी प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधों की भांति दंड दिया। फिर क्या कारण है कि इस संसार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख प्राप्त कर रहा हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत के दुख का कारण जानने के लिए उसने मंत्रीगण अत्यंत चिंता होकर वन को गए। वहाँ पर बड़े बड़े अनेक महर्षियों से मुलाकात किए, दर्शन किए और अंत में भ्रमण करते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि विराजमान थे। सब मंत्रियों ने जाकर ऋषि को यथा योग्य प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनयपूर्वक मुनि से प्रार्थना करके कहा कि हे महाराज, अहो भाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन हुए हैं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई।
अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट करो। यह सुनकर सब लोग अति प्रसन्न हो कहने लगे कि हे महर्षि, आप हमारे कार्य तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवान हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हम लोग महिष्मती नगरी के राजा महिजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महिजीत राजा अत्यंत धर्मात्मा तथा पुत्र समपालन करने वाले नीति पुराण, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। इसी कारण हम भी उसके इस दुख से अति दुखी रहते हैं। हे मुनि, हमारे राजा के कष्ट को आप दूर कीजिए। कोई सरल उपाय हो तो बताइए। प्रजाजनों की बात सुन करके लोमस ऋषि ने कुछ क्षण नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किए और बंद करने के पश्चात राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करने के पश्चात ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला एक वैश्य था। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय प्यास से व्याकुल यह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। वहाँ पर एक गाय जो उसी के समय ब्याही हुई थी, गर्मी के मारे प्यास से व्याकुल हो जल पी रही थी। उस राजा ने उस गाय को अध प्यासी ही जल पी रहे थे उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मण, इसी कारण से इस राजा को यह दुख देखना तथा भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा प्यास रहने के कारण से यह राजा हुआ और उस गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसको संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर सब लोगों ने कहा कि हे देव, शास्त्र में कहा है कि पुण्य और प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजन, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की उत्तरता एकादशी को राजा सहित सब लोग व्रत को धारण करेंगे और रात को जागरण करके भगवान का कीर्तन करेंगे, तो राजा के लिए संकल्प करके 2 राजा के अवश्य पुत्र प्राप्त होंगे। यदि सब लोग उपास रहते हैं और उपास रह के अपने व्रत के प्रभाव उस राजा को देते हैं संकल्प करके, तो उसके घर में संतान की प्राप्ति होगा। इसमें तुम सबसे राजा के समस्त दुख जो है नष्ट हो जाएगा। महर्षि रोमस के सुंदर वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापस आए और उन सब ने श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। लोमस ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत को धारण करके उनके पुण्य फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का पुत्रता नाम एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि किसी का संतान नहीं हो रहा है, तो श्रद्धा से विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करें। व्रत करके और उस व्रत का संकल्प करें कि हे भगवान, यह मैंने व्रत किया जिसका पुण्य से मुझे पुत्र संतान प्राप्त हो। ऐसा संकल्प करके उस संकल्पित जल को तुलसी वृक्ष के समीप में छोड़ दे, तो उसके आने वाले 9 वर्ष में उसके यहाँ संतान की प्राप्ति होता ही है। यह जो कथा है महर्षि लोमस ने बताया, और इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं ला करके विश्वास के साथ इस पुण्य एकादशी को व्रत को करें, जिसके प्रभाव से सभी
स्त्रियों को जिसको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा हो उसे पुत्र प्राप्त होगा ही। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। में तो 9 वर्ष बताया गया है, लेकिन 9 वर्ष यह उस युग के लिए था जिस युग में 9 माह में परिणाम प्राप्त होता है। राधे राधे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री